आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए जो वीडियोस है सारी उन बच्चों के लिए है जो सीजीएल पेपर देने जा रहे हैं, यानी प्री का देने जा रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी वीडियोस में शुरू से लेके आखिरी तक सीजीएल 2016 मेंस के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। ठीक है, और सीजीएल 2016 मेंस के क्वेश्चन हम देखेंगे किस किस तरीके से छोटे हम कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए सारी अप्रोच जो है हर टाइप का क्वेश्चन लूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ले लिया या दो क्वेश्चन ले लिया। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, शुरू से लेकर आखिर तक सारी वीडियोस देखिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि हम कहाँ कहाँ मिस करते हैं और कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक फ्री वीडियोज़ हैं जो आप अगर देखते हैं आपका अपना फ़ायदा है। ठीक है, देखिए आप कहाँ कहाँ फ़ायदा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ टाइम बचा सकते हैं। मेरा प्रयास ये है कि जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है, जहाँ जहाँ चीज़ें मैंने जो जो लगाई है मैं सारी वो वीडियोस में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दे रखी है हमारे को 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अगर करते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं इसका, a = h²/√3 करके। ठीक है, तो देखिए मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा आपको फॉर्मूला बेस बहुत कम होगी, लॉजिकल बेस होगी। जो चीज़ आपको मैं पूरे कोर्स में यूज़ कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला याद कर लिया हमने वो पूरे कोर्स में आगे कहीं नहीं लग रहा है फिर। ठीक है, एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें समझनी है, उसे यूज़ करना है। नहीं तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं कि h की वैल्यू हमें पता है √3/2a होती है और ये 18 आ गया। a को मैं निकालता हूँ तो 36/√3 आ गया और एरिया निकालता हूँ तो √3/4a², यानी इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर आता है। ठीक है, तो मेरा आंसर सॉल्व करके आ जाएगा, जो भी आएगा 108√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी या तो ये तरीका बच्चा यूज़ करता है या ये तरीका यूज़ करता है, पर ये तरीका यूज़ करेगा तो वो एक क्वेश्चन के लिए है फॉर्मूला उसके पास। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है। मैं देखिए जैसे आपने पढ़ा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें आप पढ़ लेते हैं 1√32, इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो ये साइड और ये साइड, इनका अनुपात आप पढ़ लेते हैं 1√3 हो जाएगा। यदि आप ये पढ़ते हैं 45 तो आप ये कह देते हैं सर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। ठीक है, और आपने एक बार एक चीज़ ये समझी और उसके बाद इस पे बेस जो भी क्वेश्चन थे आपने सब जगह वही लगाया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ समझनी है। ऐसा एक और नोटेशन मैं आपके लिए लेने आ रहा हूँ। देखिए ये अगर 2 है, ये 1 है, ये 2√3 है। देखिए कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है, ये अगर सेंट्रोइड है यानी केंद्रक है, इसे 2 मानिए, इसे 1 मानिए, क्योंकि 2:1 में ही काटता है ये, और साइड को मान लीजिए 2√3। ठीक है, तो देखिए अगर ये सब चीज़ें दे रखी हैं तो अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो एरिया की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है 3√3n²। ठीक है, यानी एक ये डायग्राम ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, और इसमें भी देखिए ध्यान तो कुछ नहीं रखना, आपको पता है ये 2 और 1 होता ही होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो देखिए 2 और 1 हो गया 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 18, 3 की वैल्यू 18 हो गई यानी 6 गुना हो गई, यानी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो देखिए अगर 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी तो इस n की जगह मैं लिख दूंगा 6, तो यानी 3√3 × 6², यानी 108√3 आ जाएगा। तो यानी अगली बार से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सीधा सीधा ये देखेंगे कि हाइट का कितने गुना है और उतने गुना को n² की जगह रख देंगे और आंसर आ जाएगा 108√3। यानी ये पूरा क्वेश्चन जो हम इस तरीके से करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर्मूला याद करते हैं, तो ये एक बात समझनी है जो मैं हर जगह लगवाऊंगा। ठीक है, उसका यूज ये नहीं है कि ये यहीं तक सीमित है, ये आगे भी कई जगह लगेगा जो सीजीएल 2016 के मेंस के क्वेश्चन के अंदर है। आइए देखते हैं अगली वीडियो में देखते हैं।